नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम नहीं सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? क्योंकि कोरोना कर्फ्यू उठा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने और हमने मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया। तो वाराणसी में क्या हुआ? सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान एक महिला दारोगा को लेडी सिंघम बनना भारी पड़ गया। एक व्यापारी को तमाचा मारने के मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। ऐसी ही तत्परता पुलिस अगर मास्क मुक्त हो चुके बाजारों में दिखाती। इन बाजारों में कोरोना नियम धड़ल्ले से तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस यहां कुछ नहीं करती। सब इंस्पेक्टर सुमन यादव का थप्पड़ सराफा कारोबारी के गाल पर पड़ा तो हंगामा हो गया। सीसीटीवी में कैद ये वीडियो अप्रैल महीने का है। वीडियो में एक दुकान है जहां लॉकडाउन के बाद महिला दारोगा सुमन यादव पहुंची थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने सराफा कारोबारी को तमाचा जड़ दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि महिला दारोगा को थप्पड़ चलाना पड़ा? कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये खबर दबी रही, मगर जैसे ही कर्फ्यू हटा, सराफा कारोबारियों ने शिकायत की और महिला दारोगा को सिंघम बनना भारी पड़ गया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनका एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जो सराफा व्यापार एसोसिएशन के संरक्षक हैं श्री शैलेश कुमार जी, उनकी तरफ से। उसमें उन्होंने उनके ऊपर कुछ मारपीट और बचा करने का आरोप लगाया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसमें वो पुलिस लाइन रवाना हो चुकी है। उसकी जांच चल रही है। जांच आने के उपरांत जो निर्णय होगा वो आप सभी को बताया जाएगा। एक तरफ तो कोरोना नियमों को लेकर महिला दारोगा ने थप्पड़ चला दिया, तो दूसरी तरफ अनलॉक के बाद वाराणसी की सब्जी मंडी में मचे इस गदर पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। शहर को अनलॉक हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं कि कोरोना के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है। एक तो बेइंतहा भीड़, उस पर गिनती के लोगों ने ही मास्क लगा रखा है। उस पर एक दूसरे के इतने करीब खड़े हैं कि संक्रमण को रोक पाना असंभव है। ये हाल उस वाराणसी शहर का है जहां कुछ दिनों पहले ही कोरोना से त्राही मची थी, और अब देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का कोप कभी शहर ने देखा ही ना हो। जनता लापरवाही कर रही है, मास्क नहीं लगा रही है। हम मास्क लगाना बहुत जरूरी है। पालन तो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि मजबूरी इसलिए भीड़ ज्यादा है। लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत दिन बाद लोग घरों से निकले हुए हैं, इसलिए अचानक ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खुलना इसलिए चाहिए, जीवन चलना जरूरी है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। इस मंडी में भीड़ तो हर जगह लगेगी, लेकिन इस मंडी में सुरक्षा खुद लोग अपने मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, अपनी जान स्वयं जोखिम में डाल रहे हैं। मंगलवार को जहां शहर के संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों की आपाधापी में कोरोना के नियम टूट गए, वहीं अगले ही दिन सब्जी मंडी में मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ गई। लोग मानते तो हैं कि नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन असर उनके बर्ताव पर दिखाई नहीं देता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और 600 से कम एक्टिव मामलों के बाद सोमवार से इसे अनलॉक कर दिया गया, लेकिन ये रियायतें कुछ शर्तों के साथ दी गई हैं। जिले की दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। बाजार हफ्ते के 5 दिन खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ अनिवार्य रूप से मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे। नियम टूटने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सब्जी मंडियों में आढ़तियों को कोविड हेल्प डेस्क बनाने की हिदायत है, मगर वाराणसी की इस मंडी में कोविड हेल्प डेस्क तो छोड़िए, कोरोना से बचाव के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं हो रहा। इन हालातों में एक बार फिर महामारी की नई लहर का खतरा है, खास तौर पर तब जब अधिकांश लोगों को वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लगा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। उत्तर प्रदेश के अब सभी जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। रात का कर्फ्यू लेकिन अभी भी चल रहा है। सरकार ने ढील भले ही दे दी है, मगर ढिलाई की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी भी कुछ प्रतिबंध लागू हैं, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 600 से कम केस आने के बाद अब प्रदेश से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है और तमाम 75 जिलों में अब ढिलाई बरती जा रही है। हम मौजूद है लखनऊ के इस चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों का निकलना शुरू हो गया है। दुकानें भी हमें खुलती हुई दिख रही हैं और ट्रैफिक भी अब सड़कों पर रोज के मुकाबले अब काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार ने अपील की है कि लोग बिना मास्क के बाहर ना घूमें और इसके अलावा साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने की भी बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर के अभी भी लोग लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर न सिर्फ आवाजाही शुरू हो गई है बल्कि इसके साथ ही साथ लोगों में अब कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू के बाद बाहर निकलने के तरीके से अब एक लापरवाही भी नजर आती है, जिसको लेकर के कड़ाई से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करे जाने की जरूरत नजर आती है। हालांकि सरकार का दावा है कि जिस तरीके से अगर किसी भी संख्या में इजाफा होगा तो फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है और सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ढिलाई बरती जाएगी। हालांकि शाम 7 से अगले दिन सुबह 7 तक फिर से नाइट कर्फ्यू रहेगा और कोरोना के मामलों में टेस्टिंग के जरिए सरकार का दावा है कि केसेस में कमी आई है और अब कोरोना कर्फ्यू से राहत देकर के कहीं ना कहीं अब सड़कों पर भी आवाजाही दिखाई देती है। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। आइए उत्तर प्रदेश से आपको गुजरात लिए चलते हैं। कोरोना के कहर से गुजरात भी करा रहा है। जैसे ही स्थिति काबू में आए सार्वजनिक जश्न शुरू हो गए। सूरत में बर्थडे का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। बर्थडे में तलवार से केक काटा गया। कोरोना के नियमों से बेखौफ बिना मास्क के डीजे पर जमकर डांस हुआ। महामारी में बर्थडे का बेखौफ जश्न। तलवार से काटा केक, ताक पर कानून। न दूरी न मास्क, डीजे पर डांस। कोरोना महामारी अभी गई भी नहीं है कि नियमों की धज्जियां इस कदर उड़ने लगी हैं। सूरत में हुई इस बर्थडे पार्टी का वीडियो हैरान करने वाला है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बर्थडे पार्टी मनाई गई। तलवार से केक काटा गया। पार्टी में शामिल लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। इस भयंकर भीड़ में सामाजिक दूरी की बात करना भी बेमानी है। नियम तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। डीजे का भी इंतजाम था और उसकी धुन पर ये तमाम लापरवाह लोग झूमते नजर आए। जन्मदिन का जश्न मनाने के नाम पर यहां कोरोना के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सूरत के लालगेट थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके का है। जन्मदिन का ये जश्न 3 दिन पहले मनाया गया था। जन्मदिन का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस के होश उड़ गए। वीडियो के आधार पर उसने FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उसने 4 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। सूरत में इस तरह सार्वजनिक रूप से जन्मदिन मनाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। अब तक ऐसे ही 4 मामले सामने आ चुके हैं। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कोरोना की वजह से सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन मनाने पर पाबंदी लगा रखी है, मगर सूरत के लोग मानने को तैयार नहीं। पिछले मामलों में पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की, इस वजह से ही आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक।